महात्मा गांधी जी की जयंती पर नवाचार के क्षेत्र में ग्वालियर में नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर की आदर्श गौशाला लालटिपारा में बायो सीएनजी प्लांट कंप्रेस्ड बायो गैस संयंत्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल एवं केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वर्चुअल इस कार्यक्रम शामिल हुए। यहाँ लालटिपारा गौशाला में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। लालटिपारा गौशाला में 2 बायो सीएनजी प्लांट के शुभारंभ के साथ साथ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के समापन अवसर पर स्वच्छता मित्रों एवं स्वच्छता चैंपियन का सम्मान भी किया गया। उल्लेखनीय है, लालटिपारा गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट के संचालन के लिए 100 टन गोबर का उपयोग कर प्रतिदिन 3 टन तक सीएनजी और सर्वोत्तम गुणवत्ता का जैविक खाद 20 टन मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन प्लांट के संचालन एवं संधारण में भी सहयोग करेगा। ये लालटिपारा गौशाला कार्बन उत्सर्जन रोकने में वैश्विक आदर्श बनेगी। गौशाला में ये सीएनजी प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सामाजिक जिम्मेदारी निधि से 32 करोड़ रुपए की लागत से बना है। भविष्य में विस्तार की संभावना को रखते हुए 1 हेक्टेयर की भूमि आरक्षित रखी गई है। गौशाला को और विस्तार देने सांसद निधि से 2000 गायों के लिए आधुनिक शेड निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इस प्लांट से नगर निगम ग्वालियर को लगभग राशि रुपए 7 करोड़ की आय प्राप्त होना संभावित है। श्री कृष्णायन गौरक्षा एवं गौलोक धाम सेवा समिति का यह अभिनव प्रकल्प, जहां बीमार, अनाथ, निराश्रित, दूध न देने वाली गायों के लिए इस आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है। और इस आश्रय स्थल में आज एक और नवाचार जुड़े। श्री श्रद्धेय ऋषभ देवानंद जी महाराज स्वामी जी से अनुरोध है उन स्थान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमें बताया माननीय श्री अच्युतानंद जी महाराज। बढ़ाया और किया। नगर निगम जब से हम लोग आए हैं लगभग 9 कमिश्नर आ चुके हैं। हर एक कमिश्नर बनवा एक से बढ़कर एक सब प्रदान किया। कल्याण जी के समय में इसकी पृष्ठभूमि रखी गई और कल्याण जी के अथक प्रयास। माननीय प्रधानी मंत्री जी, इस प्रकल्प की रचना की गई है। जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल
भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छता एक जनशक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है। जो अभियान शुरू हुआ, कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। शादी ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी। किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी। कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी, तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। आज पूज्य बापू महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। मैं इस मौके पर हमारे दोनों श्रद्धा के केंद्र नेताओं को अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूं। आज स्वच्छ भारत अभियान को भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2 अक्टूबर का दिन है। इन 10 वर्षों में स्वच्छता को बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया, उन सबको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले कल में प्रधानमंत्री जी के इस अभियान से पूरी ताकत के साथ हम जुड़ेंगे। यही आप सबको प्रार्थना करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, जिन्होंने सदैव कहा था कि हिंदू धर्म का सच्चा अर्थ स्वच्छता है। स्वच्छता की सोच, स्वच्छता की विचारधारा, स्वच्छता कार्य पद्धति में। और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जयंती है, जिन्होंने हरी क्रांति के साथ श्वेत क्रांति और डेयरी डेवलपमेंट का कार्य किया। 10 वर्ष आज हो चुके हैं प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के, जहां देश में एक क्रांति निकल पड़ी है जो विश्व स्तर की हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में एक नई उत्साह एक एक देशवासी में पूर्ण दोबारा अर्जित किया है। और आज लाल टिपारा की गौशाला के बायो सीएनजी प्लांट के अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं आईओसी को, नगर निगम को, आदर्श गौशाला को। करीब करीब 700 टन गैस का उत्पादन होगा, 14,000 टन प्राकृतिक गोबर का उत्पादन होगा। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मेरा स्वयं का योगदान, यहाँ 2 करोड़ रुपए की राशि मैंने दिलवाई थी। 70,000 स्क्वायर फुट का 3 टिन शेड, 2 लाख स्क्वायर फुट की गौ माता के लिए बैठने का जगह, चारा और पानी का जगह, उससे आज उत्पन्न हो चुका है। और धीरे धीरे जाके ये विश्व स्तरीय आदर्श गौशाला बने, यही हमारी दिल की कामना है। आप सबको भी इसी आंदोलन में भाग लेने के लिए मैं प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, टीम भी आ रही है, स्वागत है सबका, आपका भी।